नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में देशवासियों को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है। ट्वीट कर इस बात की उन्होंने जानकारी दी। कोरोना काल में ये 7वीं बार है जब सीधी बातचीत वो देश की जनता से करेंगे और बस कुछ ही देर और संबोधन बस शुरू होने वाला। क्या कुछ इसमें खास रहेगा, तस्वीर साफ हो पाएगी संबोधन शुरू होने के बाद। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, साथ ही ये बड़ा आंकड़ा जहां पर 7वीं बार ऐसा होगा कोरोना काल में जहां पर देशवासियों से सीधी बातचीत वो करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन को लेकर जानकारी खुद ट्वीट करके दी। साथ ही साथ देशवासियों से अपील की कि वो भी इस संबोधन से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने। तो संभावनाएं जताई जा रही है, कई बड़ी बातों का ऐलान कर सकते हैं। कोरोना काल में गाइडलाइंस को पालन करने को लेकर लोगों की अपील भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश अनलॉक 5.0 में है, जहां पर सरेआम ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर सरेआम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती है। और यही वजह है कि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार भी लगातार बेकाबू है। हालांकि राहत की बात यह है कि संक्रमण के पॉजिटिव केसेस जो हैं वो अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अभी भी एहतियातन कदम उठाना उतना ही जरूरी है। इन सब के बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हो, जहां पर बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे। कोरोना काल में 7वीं बार है जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। सीधे देशवासियों से बातचीत वो करेंगे। हालांकि चीन के साथ विवाद को लेकर भी बड़ी बातों का जिक्र हो सकता है। इसके अलावा कोरोना काल में क्या कुछ स्थिति रही, अनलॉक के बाद की परिस्थिति क्या कुछ है, राज्य सरकारें किस तरीके से उन स्थितियों पर काबू पाए हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो बस थोड़ी ही देर में राष्ट्र के नाम संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे का जो समय था वो निर्धारित किया गया था, 6 बज चुके हैं और कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक देशवासियों से कई बार ऐसे रूबरू हो चुके हैं, कई बार बातचीत की है, लेकिन उस दौरान कोरोना संक्रमण को लेकर खासतौर पर स्पेसिफिकली बातचीत की जाती थी। लेकिन अब कई और मुद्दे इस संबोधन में शामिल हो सकते हैं। संभावनाएं लगातार यही जताई जा रही है, जिसमें कई बड़े ऐलान भी किए गए थे। प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जिसमें त्योहारों से पहले आम लोगों के लिए सावधानी की बात और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील भी की जा सकती है, क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। दशहरा आने वाला है, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और दिवाली का भी पर्व अभी आना बाकी है। ऐसे में आम जनता बड़ी संख्या में बाजारों में पहुंच रही है, खरीदारी कर रही है और यही वजह है कि देशवासियों के नाम ये संबोधन कोरोना काल के बाद इन तमाम चीजों को लेकर अपील करने को लेकर हो सकता है। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो चुका है। सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका,
और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पक्की हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी
कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गणीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी, सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं कि आप जागरूकता लाने के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप जरूर हमें साथ दीजिए, देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वस्थ रहिए, तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर के देश को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।
आपको दिखा रहे थे जहां पर कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश रहा। पूरी तरीके से कोरोना पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत के हालात दुनिया से बहुत बेहतर हैं। लॉकडाउन जरूर हट गया लेकिन वायरस अभी तक नहीं हटा है। वायरस हमारे देश में पैर पसार कर बैठा हुआ है। कोरोना से लड़ाई में एक लंबा सफर हमने अभी तक तय किया है और आगे भी तय करना है, और उसी को लेकर लापरवाही आम जनता ना बरते, क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सामने आए और देशवासियों से सीधी बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने त्योहारों को लेकर, नवरात्र को लेकर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं, लेकिन कोरोना को लेकर भी अपील की है, क्योंकि वैक्सीन जब तक नहीं आ जाती तब तक सावधानी बरतते रहना है। और हम भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि तमाम सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वक्त वक्त पर हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क पहनना ना भूलें, क्योंकि जंग अभी बाकी है। हालांकि एक लंबा सफर हमने जरूर तय किया है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, और हम भी इसी को लेकर लगातार अपील अपने दर्शकों से कर रहे हैं। जहां पर ये पूरा संदेश आज का प्रधानमंत्री का कोरोना पर ही आधारित रहा। उन्होंने कहा कि देश में जो हालात हैं वो हम बिगड़ने नहीं देंगे, और हमारे देश के हालात कई और देशों से कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। कोई भी लापरवाही ना बरते, इस बात की अपील वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन पर काम भी लगातार जारी है, लेकिन जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक ढिलाई बरतने की आवश्यकता नहीं है। सभी देशवासियों से उन्होंने तमाम सरकारी गाइडलाइंस को पालन करने की भी अपील की, और उसी को लेकर कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश कई मायनों में खास रहा। हालांकि नवरात्र की शुभकामनाएं उन्होंने देशवासियों को दी, हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाने को भी कहा, लेकिन इन सब के बीच सावधानी बेहद जरूरी, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एक लंबी जंग हम तय करके यहां तक पहुंचे, और आगे भी उसी जज्बे और उसी हौसले के साथ इस जंग को लड़ते रहना है, कम से कम तब तक जब तक वैक्सीन बाजारों में नहीं आ जाती। उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं आती तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है। हालांकि देश के हालातों का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि देश में हालात को हम बिगड़ने नहीं देंगे, और फिलहाल जो परिस्थिति है वो अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम ये पूरा संदेश रहा, जहां पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तो चला गया लेकिन कोरोना नहीं गया है। बिगड़ने नहीं देंगे स्थिति को। ये जंग हम सब मिलकर लड़ेंगे और फतेह भी हासिल करेंगे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा सहयोग आम जनता का है, देशवासियों का है। और यही वजह है कि अपील करने के लिए इस पूरे राष्ट्र के संबोधन को उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कई बार देशवासियों को संबोधित किया है, लेकिन अपने आप में ये संबोधन खास, क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्र शुरू हो चुके